अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम द ऑयस्टर एंड द पैरल का सेकंड पेज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो क्ले है और जो लाराबी और हैरी है, ये आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और जो क्ले है वो हैरी के बाल काट रहा है और वो उसको कह रहा है, उसे तसल्ली दे रहा है कि तुम घबराओ नहीं, मायूस नहीं होना, आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर जाएंगे। आप कोई धुन तैयार करें या कोई तस्वीर पेंट कर दें, इस तरह का उसे वो मशवरे दे रहा है। वो उससे पूछता है कि आपने क्या किया है, तो वो कहता है मैंने एक फ़िलासफ़ी क्रिएट की है। इससे आगे हमने आज पढ़ना है। व्हाट वे डिड यू इन्वेंट, ये क्या ईजाद किया। हैरी कहता है द टेक इट ईजी वे, कि आपने आराम सुकून से रहना। क्ले दैट साउंड्स प्रिटी गुड, वो कहता है क्ले कि ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हैरी ऑल फिलासफीज साउंड गुड, हैरी का कहना है कि जो फ़िलासफ़ी होती हैं किसी भी तरह की, वो सारी फ़िलासफ़ीज़ जो होती हैं वो सुनने में अच्छी लगती हैं। द ट्रबल विद माइन वाज, वो कहता है कि जो मेरी फ़िलासफ़ी थी उसके साथ मसला ये था, आई केप्ट फॉर गेटिंग टू टेक इट ईजी, और सुकून तरीके से रहने का तरीका उसने अपनी फ़िलासफ़ी में दिया है। लेकिन वो ये कहता है कि जो मेरी फ़िलासफ़ी थी उसमें मेरे साथ हमेशा मसला ये रहा है कि मैं भूल जाता था कि मैंने पुरसकून रहना है। Until one day, आखिर एक दिन, वो कहता है कि मेरे साथ ये मसला रहा है कि मैं अपनी फ़िलासफ़ी सुकून के साथ रहने का जो तरीका था वो भूल जाया करता था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, एक दिन। यहाँ पे until को थोड़ा सा समझ लें कि हमारे पास लफ्ज़ होते हैं until, unless, ये जो दो लफ्ज़ हैं इसके साथ इफ़ भी ऐड कर लें आप। ये तीनों अल्फाज जो हैं अपने बाद कभी भी टेंस फ्यूचर का नहीं लेते, याद रखिएगा। इनके बाद कभी भी आपका सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो इनकी ये है कि इन्होंने अपने साथ कभी नेगेटिव सेंटेंस नहीं लेना होता। अपने साथ नेगेटिव सेंस नहीं लेते। अनटिल, अनलेस, इनकी करेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ें हैं कि अपने बाद कभी फ्यूचर का टेंस नहीं लेंगे और अपने बाद कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं लेते अपने साथ। अनटिल वन डे, आखिर एक दिन, द डे आई केम ऑफ द हाईवे, केम ऑफ फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये है कि दूर से आया। एक दिन, आई केम ऑफ द हाईवे, मैं सड़क के दूर से आया, सड़क के पार से आया। इन टू दिस बार्बर, इस नाई की दुकान में। द बार्बर टोल्ड मी द शॉप वाज फॉर सेल, और जो उसका मालिक था वो हैरी को कहता है कि उसने अपनी जो दुकान है वो क्या करनी है, बराए फ़रोख्त है, बेचनी है। आई टोल्ड हिम, हैरी उस मालिक को कहता है मैंने उससे बताया, ऑल आई हैड टू माई नेम, ऑल आई हैड टू माई नेम मीन्स पोजेस्ड। वो कहता है कि मैंने उससे कहा कि मेरे पास जो जमा पूंजी है, जो कुछ भी है, वो सिर्फ क्या है, वाज $80, मेरे पास सिर्फ $80, $80 हैं। ही सोल्ड मी द शॉप, उसने मुझे वो दुकान बेच दी, फॉर 75। ये याद रखिएगा, MCQs में ये चीज़ आ सकती है कि उसने दुकान कितने में ख़रीदी थी। उसने मुझे दुकान $75 में यानी $75 में फ़रोख्त कर दी। एंड थ्रू इन द हेयर कट, थ्रू इन अगेन आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ फ्री में दे दी जाए अगर। एंड थ्रू इन द हेयर कट, और मुफ्त में मेरे बाल भी काट दिए। यानी वो कहता है मेरे पास $80 थे, $75 में उसने मुझे अपनी दुकान फ़रोख्त कर दी और साथ उसने मेरे जो बाल थे वो फ्री में काट दिए। आई हैव बीन हेयर एवर सिंस, तब से लेकर, एवर सिंस मीन्स उस वक्त से लेकर, जो पीछे हम मेंशन कर चुके हैं, उस वक्त से लेकर अब तक मैं यहीं रहा हूँ। दैट वाज 25 ईयर्स अगो, और ये 24 साल पहले की बात है। यहाँ पे अगो और बिफोर को भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ।
अगो और बिफोर दोनों एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर आप पास्ट टाइम को मेंशन कर रहे हैं तो आप अगो को फॉलो करते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम बिफोर यूज़ कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखें कि 25 ईयर्स अगो, जब कभी आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में आ जाए तो उनके दरमियान हमेशा आपने हाइफन देनी होती है। क्ले बिफोर आई वॉज बॉर्न, अब उसकी बात सुनने के बाद क्ले कहता है ये तो मेरे पैदा होने से भी पहले की बात है। हैरी 15 और 16 ईयर्स बिफोर यू वर बॉर्न, वो कहता है कि आपके पैदा होने से 15 या 16 साल पहले की बात है। क्ले हाउ ओल्ड वर यू देन, वो उससे पूछता है कि ठीक है आप जब आपने ये दुकान ख़रीदी थी तो तब आपकी उम्र कितनी थी। हाउ ओल्ड वर यू देन। हैरी कहता है ओल्ड इनफ, मैं इतना बड़ा ज़रूर था, इतना बाशऊर ज़रूर था कि मैं ये समझ सकूं, टू नो, मैं ये जान पाऊं या समझ सकूं, अ गुड थिंग व्हेन आई सॉ इट। वो कहता है मैं उस वक्त इस उम्र में ज़रूर पहुंच चुका था कि मैं एक अच्छी चीज़ को जब देखूं तो मैं जान जाऊं। क्ले व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। वो उससे उसकी शॉप के बारे में पूछ रहा है कि आपने इस दुकान में ऐसा क्या देखा कि आपने इसको अच्छा समझा और इसको आज से 24 साल पहले ख़रीद लिया। हैरी कहता है ओके बाय द सी, ये एक उसने खूबी देखी है अपनी इस शॉप की कि ये ओके सिटी में है और इसके साथ बिल्कुल करीब समुंदर है, बाय द सी, तो इसलिए वो कहता है समुंदर के चूँकि ये करीब थी ये दुकान तो मैंने ये ख़रीद ली। द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप, ओके बाय द सी एंड दिस शॉप, द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप, ये एक बेहतरीन जगह थी मेरे रुक जाने के लिए, ठहरने के लिए। दैट इज़ अ कपलेट, कपलेट ऐसे शेर के ऐसे मिसरे को ऐसे शेर को कहते हैं जिसकी दोनों लाइनें लंबाई में एक जितनी हों और वो उनकी जो अख्ताम हो रहा हो वो एक दूसरे के साथ एक जैसी मिली जुली साउंड के साथ यानी राइमिंग साउंड्स हों तो उन्हें हम कहते हैं कपलेट। जिस तरह वो आपने गाना सुना होगा शाहरुख खान का, काफ़ी मशहूर हुआ था, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब इसमें ये जो दोनों लाइनें हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, ये एक जितनी हैं और इनकी जो लास्ट साउंड है वो भी एक दूसरे के साथ राइम कर रही है, तो ऐसी पोइट्री को हम कपलेट कहते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे ये जो मैंने दो लाइनें बोली हैं ये हैरी कह रहा है ओके बाय द सी एंड दिस शॉप एक लाइन, द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप ये दूसरी लाइन। वो कहता है कि इनकी एंडिंग भी सेम हो गई और इनकी लेंथ भी एक जितनी है, तो वो कहता है कि ये तो मैंने एक मिसरा बना दिया है, एक शेर बना दिया है। शेक्सपियर हैड देम एट द एंड ऑफ अ सीन, शेक्सपियर बड़े मशहूर अंग्रेज़ के राइटर हैं, अंग्रेज़ी राइटर हैं। वो कहता है कि शेक्सपियर ने भी इस शेर को अपने किसी मंज़र के आखिर पर इस्तेमाल किया था। सो आई गेस दैट वाज द एंड ऑफ, सो आई गेस दैट इज़ द एंड ऑफ दिस हेयर कट। तो वो कहता है कि अब मुझे यूँ लगता है, मेरा ख्याल है कि ये जो बाल हैं, जो हिजामत है वो हो चुकी है। ही गेट्स आउट ऑफ द चेयर, वो अपनी कुर्सी से उतरता है। गोज़ टू द हेयर ट्री, गोज़ टू द हैट ट्री, अपनी हैट वाले खूंटे की जानब जाता है जहाँ पे उसने हैट्स अपनी टांकी होती हैं। एंड पुट्स ऑन अ डरबी, हमने ये पिछले पेज में पढ़ा था, उसके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की हैट्स थी तो वो जाके वहाँ से एक डरबी हैट जो थी वो उसको अपने सर पे पहन लेता है। क्ले आई गेस आई वुड नेवर गेट अ हेयर कट इफ़ यू वर नॉट इन टाउन, वो कहता है क्ले से कि मेरा ख्याल है, क्ले से हैरी से कह रहा है कि अगर तुम इस शहर में ना होते तो मैं शायद बाल ना कटवा सकता, हिजामत ना करवा सकता। मिस्टर वैन डोसन, हैरी कहता है, ये वैन डूसन हैरी का कंप्लीट नेम है। हैरी कहता है नो बॉडी वुड, वो कहता है नहीं सिर्फ तुम बाल ना कटवा सकते ऐसा नहीं है, कोई शख्स भी बाल नहीं कटवा सकता था। सिंस आई एम द ओनली बार्बर, क्योंकि इस शहर में सिर्फ मैं अकलौता हिजामत करने वाला हूँ, नाई हूँ।
क्ले आई मीन फ्री ऑफ चार्ज, वो कहता है मेरा मतलब ये था कि अगर आप ना होते तो मेरे मुफ्त में बाल कोई ना काटता। हैरी कह रहा है आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, मैंने आपके फ्री में बाल काट दिए। यू गेव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, आपने मेरे मुफ्त में बाल काट दिए। दैट इज़ फेयर एंड स्क्वेयर, ये बिल्कुल बराबर हो गया। क्ले यस बट यू आर अ बार्बर, वो कहता है हाँ ठीक है लेकिन आप एक नाई हैं। यू गेट $1 अ हेयर कट, आप तो बाल काटने का $1 लेते हैं। हैरी नाउ एंड देन आई डू, वो कहता है नाउ एंड देन ईडियम है, वो कहता है कभी कभार मैं लेता हूँ। नाउ एंड देन समटाइम्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ एंड देन कभी कभार, आई डू मैं ले लेता हूँ। नाउ एंड देन आई डोंट, और कभी कभार मैं नहीं लेता। क्ले वेल एनी हो थैंक्स अ लॉट, वो कहता है बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। आई गेस आई विल गो डाउन टू द बीच, वो कहता है कि अब मेरा ख्याल है मुझे साहिल पर चले जाना चाहिए। एंड लुक फॉर स्टफ़, और चीज़ों की तलाश करनी चाहिए। स्टफ़ मीन्स कोई चीज़ ढूंढनी चाहिए, थिंक इसका सिनोनिम हो सकता है। हैरी आई वुड गो विद यू बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटल सैटरडे बिजनेस, वो कहता है मैं आपके साथ जाता लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज सैटरडे यानी हफ्ते का आखिरी दिन है तो आज अच्छा कारोबार हो जाएगा। क्ले दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियल गुड आई थिंक, वो कहता है कि इस दफ़ा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं लाजमी कुछ वैल्यूएबल चीज़, कोई अच्छी चीज़, कुछ कीमती चीज़ ढूंढ के ले आऊँगा। हैरी द सी वाशेज़ अप, वाशेज़ अप मीन्स थ्रो अप, वो कहता है कि जो समुंदर है वो फेंका करता है। सम प्रीटी गुड थिंग्स, काफ़ी अच्छी चीज़ें समुंदर फेंक दिया करता है। एट दैट कभी कभार, डजंट इट क्या ऐसा नहीं करता। क्ले इट श्योर डज, हाँ समुंदर फेंका करता है। एक्सेप्ट मनी, वो कहता है कि समुंदर हाँ बहुत अच्छी चीज़ें फेंका करता है लेकिन सिर्फ रुपया और रकम नहीं फेंकता। हैरी व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर, तुम रकम किस लिए चाहते हो, तुम्हें पैसा किस लिए चाहिए। क्ले कहता है थिंग्स आई नीड, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत हैं उनके लिए मुझे रुपये पैसे चाहिए हैं। हैरी व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्ले आई वांट टू गेट माई फादर, मैं अपने अब्बू को चाहता हूँ टू कम होम, कि वो घर वापस आ जाएं अगेन दोबारा से। आई वांट टू बाई मदर अ प्रेजेंट, और मैं अपनी अम्मी को एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। ये था आज का आपका लेसन, कल इससे आगे हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।